साल के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अगर आपकी उम्र 70 साल की है तो आपको मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। चलिए आपको बताते हैं फटाफट कि आखिर आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं और कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दे दी। ऐसे में अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। आइए इस योजना से जुड़े आपके सवालों का जवाब जान लेते हैं। अगर प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी है तो क्या आपको लाभ मिलेगा? हाँ, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जो प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत भी आते हैं, वे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। वो इसके लाभ के पात्र होंगे। यदि घर में 2 बुजुर्ग हैं तो आयुष्मान में कितना हेल्थ कवर मिलेगा, ये भी आपको बता देते हैं। अगर आपके घर में 70 साल से ज्यादा उम्र के 2 बुजुर्ग हैं, अगर आपके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, तो जान लें कि इस कैटेगरी में 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज पति पत्नी दोनों के लिए एक ही होगा। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अब जो परिवार पहले से आयुष्मान भारत योजना के दायरे में है, उनको कितना लाभ मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। अब ऐसे परिवार के कुल 10 लाख का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 साल के ऊपर के लोगों को भी मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा। इसके साथ ही उनके प्रति परिवार 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर दिया जाएगा। क्या इस पर इनकम का कैप भी है? नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा, जो समाज के सभी वर्गों के लिए लागू होगा। इस योजना में देश के लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाने प्रदान करेगी और उन्हें महंगे इलाज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के तहत परिवारों के सभी सदस्य को योजना में शामिल किया जाएगा, भले ही वो किसी भी आयु वर्ग के हो। सरकार के अनुसार ABPMJAY सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत देश के 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। अब जान लेते कि आखिर आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भारत को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को महंगे इलाज से बोझ से राहत मिलने के साथ सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं कि आप घर बैठे कैसे 5 मिनट में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आपको बता दें, इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं दिया जाता। इसके तहत योग्य परिवारों को ही मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है। इसके तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम आय वाले अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले परिवार आयुष्मान कार्ड के पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड के लिए कई पात्रता शर्तें हैं। इसके अंतर्गत आने पर किसी परिवार आयुष्मान का योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये पता कर लें कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए योग्य है या नहीं। इस बात की जानकारी आपको 1455 पर कॉल करके आयुष्मान ऐप के जरिए दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आप कैसे बनाएं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको आयुष्मान कार्ड अप्लाई ऑनलाइन 2024 के लिए आपको अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अपना आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। इसके लिए आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको इन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अगर आपका स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस बताने जा रहे हैं, आप इन्हें आसानी से जान लें। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। अब आपके सामने एक नया होम पेज खुलेगा जिसमें आपको लॉगिन करना होगा।
इसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालें और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा। इसे भरने के बाद कैप्चा कोड और भरें और इसे लॉगिन करें। लॉगिन हो जाने के बाद एक नया बेनिफिशियरी पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको स्कीम का नाम, राज्य, सब स्कीम, जिला सर्च या बाय आधार सेलेक्ट करने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ बगल में दिख रहे सर्च बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अगली स्क्रीन आपको आयुष्मान कार्ड लिस्ट दिख जाएगी जिसमें अपना परिवार या किसी अन्य लोगों का नाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड लिस्ट में आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम चेक करने के बाद आप सदस्य के आगे दिख रहे एक्शन बटन पर जाएं जिसके नाम पर आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने नाम का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अपने आधार नंबर वेरीफाई करने के साथ आप आधार OTP सेलेक्ट करके eKYC पूरा कर लें। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपके सामने एक मैचिंग स्कोर आएगा जो अगर 80% से ज़्यादा है तो मान लें कि आपका आयुष्मान कार्ड ऑटो अप्रूव हो गया है। इसके बाद आपको कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर जाकर फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड होने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा जो इसमें सभी जानकारी सही भर दें और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप चाहे तो आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर जाकर भी लॉगिन कर आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड होने का फायदा ये है कि इस कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज के साथ साथ दवाइयाँ और टेस्ट भी मुफ्त होती है। इसमें कई बीमारियों का इलाज किया जाता है जिसमें हृदय रोग, कैंसर, किडनी आदि कई गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। तो वहीं पहले से बीमार लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।